तं कपितजम्बूफलचरभक्षणं उमास्तं सद्विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिर्विद्या नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षीयमामृतं। मैं रेलवे में एक छोटा सा इंजीनियर हूँ। मेरा नाम विजय शर्मा है। मैं बिहारी हूँ। 7 साल से आसाम में रह रहा हूँ। रेलवे में जॉब करता हूँ। रेलवे भारत माता की बहन कह सकते हैं, अपनी मासी, क्योंकि रेलवे के बिना भारत की परिकल्पना करना असंभव है। रेलवे से ही भारत की पहचान है और रेलवे भारत की उन्नति में सबसे बड़ा योगदान देती है। इसलिए प्रत्येक भारतीयों को रेलवे का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। अगर आप रेलवे में जॉब करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, बहुत पढ़े लिखे हो तब भी, अनपढ़ हो तो भी, भारत में जन्म लेना, रेलवे को इज्जत करना, इतना ही काफ़ी है। अभी मैं आपको एक रेल का प्रहरी आपको कविता सुनाया था, उस रेल पे था। रेलवे के बारे में बताया हूँ मैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है अवेलेबल। अभी मैं आसाम का इतिहास बता रहा हूँ। आसाम अपने आप में एक अद्भुत जगह है और इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। मतलब इतना प्राचीन आप सोच भी नहीं सकते। मैं आसामी भाषा लिखना तो नहीं जानता और आसामी भाषा पढ़ना भी नहीं जानता। आसाम की सभ्यता संस्कृति को मैंने अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से पढ़ा है, अपने धर्म ग्रंथों से पढ़ा है। और मैं प्रखंड विद्वान तो हूँ नहीं, छोटा सा सनातनीय लड़का हूँ। सनातन धर्म के बारे में जानता हूँ थोड़ा बहुत। अगर त्रुटि हो तो उसको आप सुधारिएगा और गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर भी मैं सनातन धर्म के हिसाब से इस भूमि का इतिहास जानता हूँ। संस्कृति के बारे में मुझे जानकारी है थोड़ा बहुत, कुछ सोर्स से मैंने लिया है। तो आसाम तब से है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, ऐसा धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख है। और माता कामाख्या और महामाया इसी भूमि पर है। इसका स्वच्छंद प्रमाण है कि ये सृष्टि निर्माण से ही इस भूमि का अस्तित्व है और संस्कृति है। तो जब सृष्टि का निर्माण हुआ, सृष्टि में सबसे पहले क्या, ओमकार की ध्वनि आज भी सुनाई देती है सृष्टि में। ये नासा ने भी प्रमाणित किया, अमेरिका का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, उसने भी प्रमाणित किया कि ओमकार की ध्वनि ब्रह्मांड में गुज रही है। उस ओमकार से एक शक्ति, अदृश्य शक्ति, निराकार परब्रह्म उत्पन्न हुई, महामाया। उस महामाया ने सृष्टि की एक निर्माण के लिए अपना एक इच्छा जताई और उन्होंने एक पिंड का निर्माण किया और पिंड में जान दी, उसको बनाया, स्ट्रक्चर किया, उसमें एक्टिव की और उस पिंड को आदेश दी कि आप मेरे साथ मिलकर सृष्टि का निर्माण कर कीजिए, उसका योजना बनाइए, चलाने का हमारा हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। तो आप ये देखिए कि अगर आप कुछ पहली बार बनाते हैं तो पहली बार स्ट्रक्चर करने से कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती है। तो पिंड में कुछ त्रुटि होगी तो पिंड से जवाब आया, नहीं, आप मेरी जननी हो। तो उस पिंड को उस महामाया ने त्रिनेत्र से ध्वस्त कर दी। दूसरा पिंड निर्माण हुआ, सेम जवाब, आप जननी हो, त्रिनेत्र से ध्वस्त कर दी। तीसरा पिंड निर्माण हुआ, तीसरा पिंड में सहमति जताई, लेकिन 2 शर्त रखी। पहला शर्त ये कि जो त्रिनेत्र से आप इनको भस्म कर रहे हैं, ये त्रिनेत्र मुझे भी चाहिए। अगर आप त्रिनेत्र मेरे पास दे देंगी, मेरे पास रहेगा, तो आप मुझे भस्म नहीं कर पाएंगे। और ये दोनों लोग हैं जिनको आपने भस्म कर दिया बना करके, इनको मेरे सहयोग के लिए, सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि के
कार्य को संभालने के लिए, मेरे को मदद करने के लिए इनको चाहिए, इनको जीवित कीजिए आप। तो दोनों पिंड, पहला पिंड ब्रह्मदेव, दूसरा पिंड महाविष्णु जो क्षीर सागर में शेषनाग के पे विराजित है निद्रासन मुद्रा में, और तीसरा पिंड जो ये दोनों को जीवित किए और इनके साथ सहमति जताए, तीसरा पिंड महाकाल थे। महाकाल और जो अदृश्य शक्ति है वो महाकाली। फिर वो शक्ति 3 रूपों में बटी, 3 भागों में, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। कहीं कहीं सरस्वती को ब्रह्मदेव की पुत्री मानते हैं क्योंकि वो उनकी ज्ञान से उत्पन्न हुए थे। तो ये शक्ति का ही रूप है ज्ञात लक्ष्मी। आप अभी भी देखिए, इस कलयुग में भी अगर आप जिंदगी जी रहे हैं तो 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा आपको। क्या? शक्ति, धन और बुद्धि। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ आपके पास नहीं है तो जिंदगी अधूरा है। बुद्धि नहीं है, धन है, शक्ति है, गुलाम है आप। बुद्धि है, धन नहीं है, शक्ति नहीं है, बुद्धि कोई काम की नहीं है। धन है, बुद्धि भी है, धन है लेकिन बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, छीन लेगा सब। तो ये 3 मुख्य रूप से हैं हमारे सृष्टि के निर्माण में, चलाने में और उनको सुचारू रूप से व्यवस्थित करने में। 3, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान और अपने महाकाल। तो ये सृष्टि का निर्माण जब हुआ तो ब्रह्मदेव को दिया गया कि आप उसका निर्माण कीजिए सही ढंग से और उनको व्यवस्थित ढंग से सभी चीज़ों को जगह जगह पर लगाइए। इसी धरती से नक्षत्रों को गिनती करके सेट किया गया ब्रह्मांड में, और नक्षत्रों की गिनती हुई, तारों की गिनती हुई। तब से ये धरती प्राग ज्योतिषपुर के नाम से, मतलब ज्योतिष विद्या की उद्गम स्थल, मतलब एस्ट्रोनॉट का मतलब इसको कह सकते हैं कि जो भी हो ऊपर नक्षत्र जो भी सेट है, जैसे तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, सेट हुए हैं जो ब्रह्मदेव ने सेट किया, इसी धरती से रख सेट किया। तब से ये धरती प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जानी जाती है। और प्राग ज्योतिषपुर सतयुग से है। सतयुग मतलब उससे पहले से, जब से सृष्टि निर्माण है तब से ये। और इसी धरती पे माता महामाया का निवास स्थल है, यही रहती है। इसी धरती पे माता कामाख्या है, शक्ति का स्वरूप, शक्ति के केंद्र बिंदु है वो। उनसे ही कलयुग में जब निर्माण होगा कलगी अवतार, तो शक्ति इनसे ही जाएगी, शक्ति इनसे ही मिलेगा। तो असम प्रदेश को, प्रत्येक सनातनी को इसके बारे में जानना चाहिए और इनका नॉलेज होना चाहिए। माता कामाख्या का निवास स्थान है ये। प्रत्येक सनातनी को कम से कम तो माता कामाख्या का एक बार दर्शन करना चाहिए। आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान हो, अघोर हो, घोर विद्या हो, अघोर विद्या हो, कोई भी विद्या हो, जब तक आप माता कामाख्या का दर्शन नहीं करेंगे सिद्ध नहीं हो रहेगा आपको। आपका जो बुद्धि है वो सक्षम आप नहीं हो पाएंगे। और माता कामाख्या यही है असम की धरती पे। तो इससे असम की धरती है एक अद्भुत स्थान रखती है। सिर्फ असम में जन्म ले लेना असम का गौरव नहीं है, असम में जन्म लेकर असम का गौरव को आगे बढ़ाना, ये है असम का गौरव। आप असम में जन्म ले लिए, ये आपका सौभाग्य है पिछले जन्म का, लेकिन असम में आप जन्म लेकर का असम का कर रहे हैं तो ये तो सही नहीं है। हजार लाखों योनियों तक आप भटकते रहेंगे।
फिर मनुष्य को योनि नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये धरती माता कामाख्या की धरती है, पर ब्रह्म की शक्ति धरती है ये। जब से सृष्टि निर्माण हुआ तब से ये धरती चल रही है। आप जिस भूमि पर जन्म लिए हैं सौभाग्यशाली हैं आप, लेकिन आप जन्म लेकर के आप इस धरती का अपमान कर रहे हैं। खैर, अपमान तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, या तो आप सनातनी हो तो भी, सनातनी नहीं हो तो भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? ये जो पीछे जो दिख रहे हैं हमारे गुरुदेव हैं, श्री श्री जुबिन गर्ग जी महाराज, इन्होंने इस कलयुग में सिद्ध किया कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए। और ह्यूमैनिटी फर्स्ट का उपदेश धर्म ग्रंथों में भी है हमारा। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और इस ह्यूमैनिटी का ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी जाइए, किसी धर्म में जाइए, ह्यूमैनिटी फर्स्ट यही उपदेश है। और इन्होंने ह्यूमैनिटी फर्स्ट को सिद्ध कर दिया बिल्कुल। तो आप जब से सभ्यता का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से ये भूमि है। सतयुग का जो कार्यकाल है 17,28,000 वर्ष तक चला सतयुग। और इस धरती पे सबसे पहले जो ईश्वर बने, राजा बने, ईश्वर नहीं राजा बने, वो विवस्वान सूर्यदेव। साइंटिफिकली अगर आप भी देखेंगे तो सूर्य के बिना जीव जंतु का, आप फूड चेन का आप परिकल्पना नहीं कर सकते। मतलब जहाँ सूर्य देव का प्रकाश पहुँचता है वहीं सभ्यता का निर्माण होता है, वहीं मनुष्य जीवित रह सकता है। सूर्य के प्रकाश के बिना कुछ भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, आप कैसे जीवित रहेंगे? तो पहला जो दिया गया उनको सूर्यदेव को बनाया गया। सूर्यदेव इस धरती के पहले राजा हुए। उसके बाद सतयुग परिणाम हुआ। सतयुग का जो कार्यकाल रहा वो 17,28,000 वर्ष, 17,28,000 वर्ष तक ये सतयुग रहा। अंतिम राजा बने सुदर्शन। एक जो राजा थे, एक जो पुरुष थे, उनकी आयु थी 1,00,000 वर्ष तक वो जीवित रह सकते थे सतयुग में। और धर्म का जो भाग था वो 100%, मतलब 100% लोग धर्मात्मा होते थे, ईश्वर को मानते थे, ईश्वर का आराधना करते थे, उनका गुणगान करते थे। और इसी बिंदु पे आकर के प्रत्येक युग समाप्त होता है। क्या? आपका जन्म क्यों हुआ है, इस पे आप गहन अध्ययन करेंगे कि आपका जन्म क्यों हुआ है। कमाने के लिए, खाने के लिए? बिल्कुल नहीं। परिवार पालने के लिए? बिल्कुल नहीं। उस सृष्टि का, परमात्मा का, जिसने आपको जन्म दिया है, उसका गुणगान करने के लिए जन्म हुआ है और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आप तो इस माया जाल में जकड़े हुए हैं। इस माया जाल से बाहर निकलना तो पॉसिबल है नहीं। तो ये असम की धरती अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत अलग स्थान रखती है और बहुत ही सम्मान की भूमि है। इस भूमि को प्रत्येक सनातनी का जो ह्यूमन बॉडी में जन्म ले लिया है, प्रत्येक इंसान को इस धरती को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि ये धरती आज भी गौरवशाली रहा है और आज गौरवशाली प्राप्त कराने के लिए हमारे गुरुदेव जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। आप अगर असम में आए हैं तो माता कामाख्या के दर्शन करने के लिए अगर आए हैं तो कीजिए, अच्छी बात है। माता कामाख्या के दर्शन के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। माता कामाख्या के दर्शन करने के बाद गुरुदेव का जो समाधि स्थल है वहाँ जरूर जाइए। आपको उनके जगह पे जाने से समझ में आ जाएगा कि ये क्या थे। इनके बारे में बाद में बताऊंगा मैं विस्तार से। तो मैं अभी सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि असम की इतिहास, असम का सभ्यता, असम की भूमि बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही वंदनीय है। आप पूरा हर जगह घूमेंगे तो आपको नदियों का नाम मिलेगा स्त्री में, माता गंगा, माता जमुना, माता सरस्वती, माता गोदावरी, माता जो नर्मदा। लेकिन यहाँ पे जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र
उनके तिब्बत से उत्पन्न हुए हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी महाकाल और महाकाली को जोड़े हुए है। महाकाल कहाँ रहते हैं? मानसरोवर, उनका जो निवास स्थान है कैलाश पर्वत। महाकाली कहाँ है? कामाख्या। ये दोनों को जोड़े हुए है ये ब्रह्मपुत्र नदी, और इनका नाम पुरुष पे है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा जी के पुत्र। ऐसे तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, उसको आगे बताऊंगा। उसमें 4 और सनंदन, सनत कुमार और सनातन, चार जो हैं वो तो बच्चे रूप में रहते हैं, लेकिन 10 मानस पुत्रों को जन्म दिए उन्होंने। 10 मानस पुत्र और 3 पुत्री, मानस पुत्री। इस प्रकृति के छठे अंश से जो पुत्री जन्म ली थी वो छठी मैया देवसेना, जिनका विवाह महाकाल के पुत्र कार्तिकेय से हुआ था। और उन्हीं के षष्ठी पे छठी मैया हम लोग बिहारी वाले लोग मनाते हैं। तो ये सब कुछ जो हुआ, सृष्टि निर्माण हुआ, भगवान ब्रह्मदेव ने 10 मानस पुत्र जन्म दिए, वो इसी धरती से होकर हुआ है। इस धरती का इतिहास तो बहुत गौरवशाली है। इस धरती की मिट्टी को अपने माथे पर लगाना चाहिए। मैं इस धरती पर जन्म तो नहीं लिया हूँ, फिर भी मैं इस भूमि को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस धरती पे मेरा जन्म हुआ है, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। लेकिन भगवान वीर हनुमान ने बोला था रामायण में, जब वो सीता माता की खोज करने गए थे, तो संपाति के समय उन्होंने बोला था, संपाति जब उनको बोला था कि आप भाई कहाँ जाओगे, मेरा भोजन बन जाओ, तो उन्होंने एक लफ्ज़ बोला था, मरना भला विदेश में जहाँ ना अपना कोई, और माटी खाए जानवर पानी देह न कोई। अगर मैं मर जाऊँ इस धरती पे तो और बेहतर है, जन्म तो नहीं हुआ। फिर भी मैं बिहारी हूँ, और बिहारी होने पे मुझे बहुत गर्व है। मैं बिहारी हूँ। बिहार की सभ्यता भी उज्जवल रही है, बिहार की सभ्यता भी बहुत सम्माननीय रही है, और मैं अपने आप में गौरव महसूस करता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। जय भवानी।